हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों की। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, जो कि इसमें थर्ड ईयर के नहीं, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है। तो सेमेस्टर वाइज होता है, तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो 2 का मैं दे दी हूँ पहले, और आज मैं एक और जो है थर्ड सेमेस्टर का, तो उसका मैं आज सारे जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर गेस क्वेश्चन, वो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सारा, यानी कि पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी सारा समझ में आएगी। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आज बताऊँगी स्कूल मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन। इसको हिंदी में स्कूल प्रबंधन भी कहते हैं। तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं आज बता रही हूँ, चूँकि इसमें सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट है, इसमें आज के इस वीडियो के लगाकर 3 सब्जेक्ट का हो गया, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का सारे क्वेश्चन अपलोड हो गया। अगर आप लोग अगर नहीं देख पाए हैं थर्ड ईयर के सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीटेड होता है, तो आप लोग इसमें मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में हैं सारे वीडियो, आप लोग देख लीजिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बढ़िया से कर लीजिए। क्योंकि गेस क्वेश्चन मिल जाएगा तो तैयारी करने में सुविधा होगी, पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज चलिए अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को जितने गेस क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। इस सारे गेस क्वेश्चन हैं जो कि मैं अपने हाथों से लिखकर आप लोगों को बताने के लिए लाई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब सारे क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। अगर आप लोगों को अगर लाइन बाय लाइन ऐसे वीडियो नहीं दिख रहा है, तो मैं जो इसको पढ़ूँगी ना, उसकी आवाज़ को सुनकर आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और फिर एक एक क्वेश्चन का तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो मैं बता रही हूँ, देख लीजिए। ये थर्ड सेमेस्टर का है, स्कूल मैनेजमेंट है, इसका हिंदी में नाम है स्कूल प्रबंधन। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूल प्रबंधन के स्तर कौन कौन से हैं और इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट है, ये एकदम पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। इसमें पूछा है स्कूल प्रबंधन के स्तर कौन कौन से हैं। यही क्वेश्चन इसमें आप लोगों को वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछेगा। लॉन्ग में पूछने का तरीका अलग होता है, इस तरह से पूछेगा जैसे पूरा क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट में है तो इससे आधा पूछेगा। इसमें पूछ लेगा स्कूल प्रबंधन के स्तर कौन कौन से हैं, और इसको अगर लॉन्ग में पूछेगा तो यही पूछेगा और इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इसका वर्णन करें या विवेचना करें, इस तरह से पूछेगा। तो इस यानी कि स्कूल प्रबंधन के स्तर को हम बताए हैं ना, तो उसमें एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है, इसको भी पूछ सकता है, क्योंकि इसको पहले पूछे हुआ है तो रिपीट, यानी कि सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उसमें भी पूछ सकता है। आप लोग ऐसे नहीं कहिएगा कि किसी भी तरह के क्वेश्चन हैं जैसे कि ये नहीं पूछता है, ये नहीं है। अगर इसमें पूछे वो स्कूल प्रबंधन के स्तर कौन कौन हैं, तो उसमें इससे स्कूल प्रबंधन के रिलेटेड और कुछ भी पूछ सकता है। पूछ देगा कि स्कूल प्रबंधन के 2 विशेषताएं को लिखें, इस तरह से पूछेगा। फिर है 2 नंबर में स्कूल संयंत्र पर एक नोट लिखें और इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, विवेचना करने वाले जितने होगा ना, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर है अनुशासन के महत्व और उद्देश्य बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, उसमें पूछेगा कि अनुशासन के महत्व और उद्देश्य क्या है बताइए।
वो इस सबको भी पढ़ लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यानी कि पढ़ के एक एक क्वेश्चन का तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो ध्यान में रहेगी। फिर 4 नंबर में है, अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या सुझाव हैं। फिर है 5 नंबर में, स्कूल समय सारणी का महत्व लिखें। फिर 6 नंबर में है, स्टाफ विकास के प्रकारों के बारे में लिखें। फिर है जिला संस्थान के शिक्षा और प्रशिक्षण के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। इस जितना ही क्वेश्चन है, ऊपर वाले तो हो सकता है आप लोगों को जितना जो 4 क्वेश्चन है, ये सब 5 क्वेश्चन ये ऊपर वाले जो है ना शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, लेकिन ये 5 के बाद जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन, इस लॉन्ग क्वेश्चन का ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, दिया रहता है 4 क्वेश्चन, लेकिन उसमें जिस क्वेश्चन के बारे में आप लोग अधिक से अधिक जानते हैं उसका आंसर देना रहता है। तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट के लिए तैयार करके रखिएगा, तब तो वहाँ पूछेगी तो एक नहीं तो एक दूसरा जिसके बारे में आप लोग अत्यधिक जानेंगे उसको लिख पाइएगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखना अत्यधिक पड़ता है, उसके बारे में सारा बायोडाटा पता करके रखना पड़ेगा ना। तो ये देख लीजिए। 7 में है ना, जिला संस्थान के शिक्षा और प्रशिक्षण के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यों का व्याख्या कीजिए। फिर है 8 नंबर में, निर्णय करने से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर है 9 नंबर में, निर्णय करने के सिद्धांतों का वर्णन करें। फिर 10 नंबर में, राज्य शिक्षा संस्थान के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यों पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन सारा हो गया स्कूल मैनेजमेंट के, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के हैं। और अगर ये सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में है तो आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी बुक का है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन का तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा आप लोगों को। तो आज 3rd सेमेस्टर का यानी फर्स्ट ईयर में जो 6 सब्जेक्ट होता है, तो 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आज तक मैं आप लोगों को दे दी हूँ। अब 3 सब्जेक्ट और बचा है जो कि 4th सेमेस्टर का है। मैं उसका भी वीडियो गेस क्वेश्चन यानी कि PYQ है, उसको मैं आप लोगों को दे दूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि यानी कि कम समय में कैसे B.Ed का एग्ज़ाम किस तरह से लिखें। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ दिया है जो कि आप लोग नहीं पढ़े हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर से अगर पढ़े भी होंगे तो भूल गए हैं, तो उसको कैसे हल करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि मैं भी B.Ed की हुई हूँ तो मुझे पूर्ण रूपेण लिखने का आइडिया पता है किस तरह से लिखते हैं। तो आप लोग को मैं इस सजेशन बताऊंगी। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं और वेरी इम्पोर्टेंट है, उसका भी मैं चाहूँगी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में मैं अपने भाषा में आप लोगों को जो भी वीडियो दूंगी ना, अपने भाषा में अपने शब्दों में, जो कि आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, आम भाषा में, तो उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो मैं अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी का आप लोग स्टूडेंट है तो इससे जुड़े रहिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि और स्टूडेंट जो होंगे ना, वो जो अपने यानी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के, तो हिंदी जल्दी मिलता नहीं रहता है, वहाँ कश्मीरी चलता है और इंग्लिश चलता है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको शेयर कर दीजिएगा तो सारे को यानी कि इस क्वेश्चन से अपने एग्ज़ाम में लाभ उठा पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगी, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।